कार्य के प्रारंभ में हम सभी मंगलाचरण की परंपरा रही है। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हम वैदिक मंगलाचरण हेतु आदरणीय वेदमूर्ति रत्नाकर मिश्र जी को निवेदन करते हैं कि आप आए और वेद मंत्र के माध्यम से वैदिक मंगलाचरण करें। आप हैंड रेज कर लें, आचार्य रत्नाकर मिश्र। आवाज अगर आप हमारी सुन रहे हो तो हैंड रेज कर लें। आवाज आ रही है? हाँ जी। हरि ओम जामेधान देवगणाः पितरश्चोपासते तयामामद्य मेधायाग्ने मेधा विनं कुरु स्वाहा मेधां मे वरुणो ददातु मेधा मग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा इदं मे ब्रह्मा च क्षत्रञ्चोभे श्रियमश्नुतां मयि देवान् दधातु श्रियमुत्तमां तस्यै ते स्वाहा योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये हरिः ओम। आदरणीय वेद पंडित इत्यादि पुरस्कारों से समलंकृत आचार्यवर रत्नाकर मिश्रा जी का हम हार्दिक धन्यवाद एवं प्रणाम निवेदित करते हैं। इसी क्रम में हम पौराणिक मंगलाचरण हेतु श्री नयनेय जी को हम आवाहित करते हैं कि आप आए और समागत सत्र में पौराणिक मंगलाचरण करके कार्यक्रम को गति प्रदान करें। अनम्यूट कर लें। सर्वेभ्यो नमो नमः। रजोजुषे जन्मानि सत्त्ववृत्तये स्थितो प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय शर्ग स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। पापमभ्यस्य पुनाति वर्धयति च श्रेयांसि सेयं कथा मांगल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गंगेव च तामेतां परिभावयन्त्वभिनयैर्विन्यस्तरूपां बुधा शब्द ब्रह्मविदः कवे परिणताम् राज्ञस्य वाणीमिमाम् नमस्यामो देवान्
नानो हत विधे ते पिवशगा विधिवन्द्यः सोऽपि प्रतिनियत कर्मैकफलदः फलं कर्मायत्तं यदि किमपरैर्किं च विधिना नमस्तत्कर्मेभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति नमस्तत्कर्मेभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति। आदरणीय श्री योगेश चंद्र पाल जी का बहुत बहुत आभार। आप श्री के माध्यम से पौराणिक मंगलाचरण संपन्न हुआ। जिस तरह से वैदिक मंगलाचरण एवं लौकिक मंगलाचरण के अनंतर अब हम पूर्व में जिस तरह से हमने आप सभी को ज्ञात कराया कि आज के इस कार्यक्रम में सभी समायात विशिष्ट जनों के स्वागत हेतु हम विक्रम विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे सर से निवेदन करेंगे कि आप के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम में समागत सभी अध्यक्ष, मुख्य अतिथि, साथ ही साथ विशिष्ट अतिथि एवं समागत सभी जिस तरह से इस कार्यक्रम में योग साधक साधिकाएं हैं, प्रतिस्पर्धा योग प्रतियोगिता में जिन्होंने प्रतिभाग लिया है, ऐसे कौतूहल से समागत छात्र छात्राएं, आप सभी का स्वागत करके आप उत्साहवर्धन हेतु आप श्री के माध्यम से स्वागत हो। एतदर्थ विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे सर से निवेदन करें। सर हैंड रेज कर लें। एक ओके, सर आप अनम्यूट कर लें। सर आप अनम्यूट कर लेंगे। जी प्रणाम। आज इस 36 दिवसीय योग शिविर, निःशुल्क योग शिविर के समापन के अवसर पर हमारे सबसे परम आदरणीय धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के यशस्वी उच्च शिक्षा मंत्री माननीय मोहन यादव जी, हमारे बीच में श्रीमंत मानमाध्य गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री पुंडरी गोस्वामी जी महाराज, मैं आप सभी ऋषियों को नमस्कार करता हूं। हमारे बीच में गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के माननीय कुलपति प्रोफेसर त्रिवेदी जी, हमारे विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मिश्रा जी, बिंदु, और जो सुबह से आज मैं देख रहा हूं जो कंटिन्यूअस योग शिविर का आयोजन कर रहे हैं, योग कार्यक्रम करवा रहे हैं, रितेश जी, मैं सर्वप्रथम आप सभी लोगों को विक्रम विश्वविद्यालय और महर्षि पाणिनि
संस्कृति एवं वैदिक विश्वविद्यालय की तरफ से, आप पूरे परिवार की तरफ से आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग, हमारे दोनों ही विश्वविद्यालयों का सौभाग्य है कि हमारे बीच में ऐसे ऋषि मुनि इससे जुड़े हैं। मुझे उनके दर्शन का सौभाग्य मुझे चित्रकूट में मिला था और मैं थोड़ी देर उनके पास बैठा और उसी में कितना ज्ञान हम लोगों को प्राप्त हुआ। आज हमारे जो इससे जुड़े हुए हमारे समस्त जो प्रशिक्षणार्थी हैं या वैसे भी जो जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज महाराज जी के आशीर्वचन उन्हें मिलेंगे। हमारे बीच में माननीय मंत्री जी भी जुड़े हैं। माननीय मंत्री जी को भी मैं, उनका भी मतलब वो यही विश्वविद्यालय के हमारे छात्र भी रहे हैं और यह विश्वविद्यालय पर उनकी बहुत महती कृपा है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हम माननीय पुंडरीक गोस्वामी जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में माननीय कुलपति जी हैं। मैं कुलपति बांसवाड़ा से जुड़े हैं। मैं सर का भी बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय में बहुत दिनों से जो योग कार्यक्रम चल रहा है, उस विश्वविद्यालय का बहुत ही सहयोग हमारे विश्वविद्यालय को मिल रहा है। आज विश्व योगा दिवस है और मैं इस अवसर पर हमारे सारे छात्रों को, हमारे अपने विद्यार्थियों को मैं ये आह्वान करना चाहूंगा कि जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि सारी जगह सभी लोग जो है योग से जुड़ें। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी, हमारे मुख्यमंत्री जी का भी प्रदेश में लगातार उनका आह्वान होता चला, आह्वान वो कर रहे हैं कि सभी लोग इससे जुड़े। खास तौर से शिक्षण संस्थाओं में युवा जो है इससे जुड़ेंगे तो कई तरीके से, अभी खास तौर से आप देखें तो योग जो है वो केवल, अभी आप सुनेंगे, मुझे बहुत इसमें नहीं बोलना है, लेकिन योग जो है केवल लोग सोचते हैं कि अभ्यास है या कोई साधना है, ये नहीं है। बल्कि अभी जब कोरोना काल में ये देखा गया कि कितनी शारीरिक और मानसिक बीमारियों का इससे जो है इलाज किया गया और योग तो हमारे भारतीय चिंतन में रसा बसा है और हमारे जो चिकित्सा की प्रणाली है वो केवल मतलब जो पाश्चात्य प्रणाली है उसमें अक्सर केवल बीमारी को कंसंट्रेट करते हैं, बीमारी को केंद्र करते हैं, लेकिन हमारे भारतीय परंपरा में जो शरीर का मतलब ये केवल उस पर्टिकुलर से नहीं बल्कि संपूर्ण शरीर को एकात्म मान करके जो है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और योग जो है हमारे देश में ऋषि मुनियों वर्षों से, सालों, मतलब उसका अंदाजा नहीं हम लगा सकते कि कब से योग हमारा जो है हमारे देश में है। लेकिन वो आश्रमों में, पहले हमारे जो ऋषि मुनि आश्रम में रहते थे वहां सीमित था, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से, संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से आज जो है योग विश्व के ऑलमोस्ट सभी देशों में ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। मैं ज्यादा समय न लेकर के आप सभी लोगों को पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं, आप लोगों का अभिनंदन करता हूं और दोनों ही परिवारों से विक्रम विश्वविद्यालय और महर्षि पाणिनि संस्कृति एवं वैदिक विश्वविद्यालय के परिवार के सभी छात्रों से, सभी अधिकारियों से, सभी कर्मचारियों से मैं अनुरोध करता हूं कि मध्य प्रदेश शासन और हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोग जो है योग से आज ही सिर्फ नहीं बल्कि परमानेंट योग का अभ्यास करें, जिससे कि कोरोना जैसी महामारियों से हम सुरक्षित रह सकें और राष्ट्र हमारा सुरक्षित रह सके। आप सभी लोगों को पुनः धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार आदरणीय प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे सर के प्रति। आप इतने अत्यंत व्यस्ततम समय में से भी हम सभी के समक्ष आप अपने विचार रखे, तदर्थ हम आपके आभारी हुए।
इसी क्रम में हम वृंदावन से श्रीमन माधव गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य गोस्वामी पुंडरी श्री महाराज को निवेदित करेंगे कि आप आए और समागत सभी योग साधक साधिकाओं के कल्याणार्थ भक्ति योग पर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। आदरणीय गोस्वामी पुंडरी जी वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवाश्च श्री रूपम साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। भगवान श्री राधा रमण देव जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ सबसे पहले इस संपूर्ण सभा के परमाध्यक्ष मेरे अत्यंत आत्मीय और संपूर्ण राष्ट्र के आदरणीय धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर और वहाँ के विश्वविद्यालय के आजीवन कुलाधिपति भी जगतगुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ, दंडवत प्रणाम करता हुआ, साथ ही इस सभा में उपस्थित जो डॉक्टर यादव जी जो यहाँ के मुख्य अतिथि हैं, साथ में ही उपस्थित सभी कुलाधिपति दोनों ही विश्वविद्यालय के पूज्य प्रोफेसर श्री पांडे जी और पूज्य प्रोफेसर श्री त्रिवेदी जी, आप सभी जनों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। साथ में रितेश भैया जिनने हमारे निमाई पाठशाला के क्रम से ये हमारे संपर्क से आए और कभी कभी मुझे स्मरण कर ऐसी सभाओं में निमंत्रित करते हैं और मैं बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि आपके माध्यम से भी अनंत विषयों में मुझे अपने भाव और मुझे उपस्थित रहने का अवसर प्राप्त होता है। जो भी अपने घरों से बैठे आज विज्ञान के माध्यम से जुड़े अनेक श्रोता और विद्यार्थी आज इस सभा में इस ऑनलाइन शिविर में जो उपस्थित हैं, और आनंद की बात यह है 36 दिवसीय ये निशुल्क वो भी शिविर जो यहाँ होस्ट हुआ, ये अत्यंत सराहनीय बात है। आज योग को ये बड़ी मुझे महत्वपूर्ण बात लगी क्योंकि बहुत ज्यादा कमर्शियल होता गया। योग अभी पूर्व में प्रोफेसर कुलाधिपति श्री पांडे जी कह रहे थे कि निश्चित पहले आश्रमों में था, हिमालय में था, सार्वभौम है, उसके पीछे प्रधानमंत्री जी और कई गणमान्य संयुक्त राष्ट्र का भी उपक्रम है। तो इसके साथ साथ बहुत सारे भारतीय मनीषा, यहाँ के सन्यासी, महात्मा, जगत गुरु और यहाँ के बहुत बड़े ऋषि और महर्षि जिन्होंने बहुत वर्षों से, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे वो महर्षि हो, चाहे वो श्री श्री हो, चाहे वो वर्तमान में स्वामी रामदेव जी हो, इन सभी के उपक्रमों से भी वो योग सब तरफ पहुंचा है। पर एक चीज जो मुझे थोड़ी सी खटकती है वो इतनी सी है कि योग तो सार्वभौम है पर उसको बहुत ज्यादा कमर्शियल भी बना दिया गया, बहुत ज्यादा उसकी कमर्शियल अप्रोच हो गई। वो एक प्रकार से साधन का जो विषय था वो ठीक है, जीवोपार्जन सब जगह होना चाहिए, पर वो एक बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर का भी कारण बन गया। मैं किसी व्यक्तिगत विषय पर बात नहीं कर रहा, पर तो ये आज के इस कमर्शियल दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये निशुल्क शिविर लगाया गया है। योग का उत्स भारत से हुआ है, हमारी वैदिक परंपरा से हुआ है, हमारे ऋषि मुनियों का वो सहज अभ्यास जीवन की प्रणाली रहा है। तो उसके उस योग के प्रति जो भारतीय दृष्टि है, जो उसका आधार है, उसे भी हमें कायम रखना पड़ेगा। और वो आधार है वास्तविकता में एक तरफ पूरी दुनिया को अगर विश्व बाजार की दृष्टि से देखता है
कि सबसे बिगेस्ट मार्केट कौन सा है, तो वही भारत पूरी दुनिया को परिवार की दृष्टि से देखता है, वसुधैव कुटुंबकम। आज बड़ी से बड़ी कंपनी, बड़े से बड़े लोग अपनी वस्तुओं को इस दृष्टि से देखते हैं कि सबसे बड़ा बाजार कहाँ है, और जब दुनिया को बाजार की दृष्टि से देखा जाता है तब शोषण ही होता है, पूरी बात नहीं दी जा पाती, क्योंकि वहाँ बाजार में व्यापार होता है और व्यापार में दूसरे की सुविधा के साथ साथ खुद के लाभ का भी अवश्य चिंतन होता ही है। पर जहाँ परिवार की दृष्टि आ जाती है वहाँ व्यक्ति अपने सुख से ऊपर उठ करके निश्चित सबके हित का विचार करता है। तो भारत परिवार की दृष्टि से योग को उसने बांटा है। आपने जो निशुल्क ये शिविर लगाया है, मेरे लिए बहुत ये प्रसन्नता की बात है। इस बार ये सुंदर योग का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आनंद लिया जा रहा है। मैं एक और प्रार्थना करूंगा, इसको योग ही रहने दें, योगा मत करें। जब ये योग था तब इस देश में पूर्ण रूप से उपस्थित था, आनंद में संलग्न था। कई बार हम अपनी ही वस्तु जब बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो शायद उसके प्रति हमारा ज्यादा आकर्षण हो जाता है। योग तो अनंत वर्षों से इस देश की मनीषा में विद्यमान था, पर ये अमेरिका पहुंच के योगा हो गया तो अच्छी बात है। दोनों में वैदिक शब्द तो योग है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को आज विश्व भर, और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि उसको अनेक धर्मों ने भी इस उपक्रम से स्वीकार किया है। चाहे कोई इस्लाम फॉलो करता हो, जैनिज्म में हो, क्रिश्चियनिटी में हो, या कोई नास्तिक भी हो, उसका आधार तो सनातन धर्म ही है। पर यह भी एक बात पता चलती है कि सनातन धर्म का जितना भी संदेश है, जितना भी उपक्रम है, वो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, बल्कि वो सार्वभौम है। गीता ये कभी नहीं कहती कि हिंदू कैसा होना चाहिए, गीता कहती है मानव कैसा होना चाहिए। तो हमारे यहाँ का चाहे योग हो चाहे यज्ञ हो, ये दोनों वेद ने वरदान की तरह समाज को दिए हैं। चाहे योग हो और चाहे यज्ञ हो, इसका संबंध केवल किसी धर्म विशेष से नहीं किया जा सकता। निश्चित सनातन धर्म इज फॉर एवरीबॉडी, ये सभी के लिए है, सार्वभौम है, और सब लोग इससे जुड़ करके उसका हित ले सकते हैं। आचरण की दृष्टि से भिन्नता होगी। निश्चित रूप से मैं भगवान योगेश्वर की भूमि से हूँ। योग सबके जीवन में जुड़ा है। अगर एक तरफ पतंजलि ने योग सूत्रों को प्रकट किया है, तो दूसरी तरफ भगवान शंकर जो एक प्रकार से उन संपूर्ण योग की विधा के प्रधान स्वरूप हैं, वो स्वयं योग ही हैं। तो दूसरी तरफ उसी योग के परम ईश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण भी हमारी वैदिक विधा में माने गए हैं। मैं योगेश्वर की भूमि वृंदावन से आप सबके मध्य जुड़ा हूँ। योग का एक सामान्य अर्थ तो जुड़ना ही है। योग बैठ जाना, जोड़ लेना, यूनाइट कर लेना। हमारी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक जो ये चार संरचनाएं हैं, संचेतनाएं हैं, जो ये मैं अंग्रेजी में कहूँ तो ये जो चार कोण हैं, ये जो चार डायमेंशंस हैं, इन चारों डायमेंशंस को, कोणों को एक अलाइन करने की संपूर्ण विधा है योग की। पर उसका उद्देश्य मात्र शरीर तक सीमित नहीं है। आज अगर योग को बस शरीर तक सीमित कर दिया जाएगा तो वो चरित्र का निर्माण नहीं करेगा। बहुत सारी जगह ऐसा भी देखा जाता है कि कई, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, विदेशों में भी योग करने वाले लोग कई बार अत्याचार की तरफ भी बढ़ जाते हैं। शरीर स्वस्थ है पर अगर मन पवित्र नहीं है तो जिस योग से हमने स्वस्थ शरीर को प्राप्त किया, वो स्वस्थ शरीर मात्र दुराचार के ही काम में आने वाला है। तो फिर उसका लाभ क्या हुआ? इतनी अद्भुत विधा का हमने दुरुपयोग कर डाला। इसलिए योग के द्वारा इस प्रकार के साधन की संरचना हो सकती है जिससे शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, उसी प्रकार मानसिक संतुलन की भी उसके साथ उन्नति हो। वो मन जो शुभ विचारों का उदय करे, वो मन जो सर्वहित का चिंतन करे, उसके साथ ही साथ भगवान भगवद गीता में कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम। योग हमारी बुद्धि को भी तीक्ष्ण बनाए, प्रतिभावान बनाए।
अगर संशय और भ्रम से जुड़ी हुई बुद्धि रहेगी तो स्वस्थ शरीर से भी हम ज्यादा क्या कर सकेंगे। अगर तन स्वस्थ है पर अगर बुद्धि स्वस्थ नहीं है तो भी सारा सिस्टम खराब हो जाएगा, तो भी सब कुछ बिगड़ जाएगा। इसलिए बुद्धि का स्वास्थ्य भी अत्यंत अत्यंत अनिवार्य है। और वहीं पर चौथा विषय है अपनी आत्मा का बोध हो जाना। योग शरीर से प्रारंभ होकर उस चेतना के साथ हमें जोड़ देता है, यही उसकी संपूर्णतम विधा का मूलतम स्वरूप है। और इतनी चेतना जब हमारे भीतर आएगी तभी उसका आधार आएगा। और मैं एक और बात इसमें जोड़ना चाहता हूं, मन, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, यहाँ तक भी श्रेष्ठता के साथ साथ यही योग जब परमात्मा की तरफ भी हमारी चेतना को विस्तृत कर देता है तभी आवश्यकता पड़ती है इसमें भक्ति के सृजन की। मैं वृंदावन की भूमि से हूँ और भक्ति योग को बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ, बल्कि भगवान अनेक स्थानों पर उस भक्ति का परम सृजन उद्भावित करते हैं। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भक्ति परेशानुभवो विरक्ति इस प्रकार कहकर संकेत किया, तुष्टि पुष्टि क्षुध पायोनुघासम। जिस प्रकार भोजन करते समय एक साथ ही तुष्टि भी मिलती है, पुष्टि भी मिलती है और क्षुधा की निवृत्ति भी हो जाती है, उसी प्रकार भक्ति का संभावना, भक्ति का समाचरण करने के साथ साथ शुद्ध रूप से ज्ञान और वैराग्य की भी विशुद्ध प्राप्ति हो जाती है। जैसे ज्ञान के विभिन्न विषय हैं, पतंजलि के द्वारा प्रकट किए हुए अष्टांग योग के 8 आसन हैं, 8 अंग हैं, उसी प्रकार भक्ति को भी 9 विभागों में बांटा गया है, जिसको हम नवदा भक्ति के स्वरूप में मानते हैं, जिसमें शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा चारों के संतुलन की आवश्यकता पड़ती है, जिसको कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण से बात शुरू हुई और आत्मनिवेदन तक पहुंची। श्रवण श्रवणेंद्रियों से संभव होगा, अर्थात शरीर से संभव होगा, और शरीर की विधा धीरे 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 आत्मा की चेतना तक पहुंच जाए और वो आत्मा भी परमात्मा के चरणों में उसकी सेवा में विलीन हो जाए, यही भक्ति की चरम सीमा के रूप में अवस्थित होती है। मंगलमय भाव से हम सभी इस योग दिवस को उस दिव्यता के साथ संपादित करें। निश्चित ये अत्यंत आधुनिक हो गया है, सबके लिए उपलब्ध हो गया है, पर जो इसकी ये विशुद्ध जो इसकी भारतीयता है, जो इस भारतीयता से मेरा अर्थ जो इसका कल्चर है, जो इसका सदाचार है, वो अवश्य हम सब आचरण में रखें। मैं संपूर्ण कार्यक्रम के प्रति साधुवाद व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद प्रणाम करता हुआ आप सभी के लिए मंगल कामना, भगवान आप सबको कोरोना के समय सुरक्षित रखें, ऐसी प्रार्थना करता हुआ सभी दिग्गजों को, विद्वत जनों को प्रणाम करता हुआ अपने भाव व्यक्त करके आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। जिस तरह से परमादरणीय परमाध्यक्ष स्वामी पुंडरीक जी महाराज श्री के माध्यम से आपके जो भक्ति योग पर आपने हम सभी का मार्गदर्शन किया, कल हम लोगों ने जिस तरह से 3 दिन का प्रतियोगिता योग प्रतिस्पर्धा भी हम लोगों ने रखा था, तो वहां पर कहीं ना कहीं योगा, ये आपने जो बात कही, वास्तव में काफी दुख होता है, क्योंकि योगा और योग में कुछ प्रश्नोत्तर इत्यादि हमने वहां पर रखे थे। तो आज जिस तरह से शरीर मोड़ तोड़ की तरफ यह योगा का जो एक स्वरूप विकृतता पूर्वक समायात है, वो कहीं न कहीं आगे चल करके दुखद है। पर आप सभी श्रेष्ठ जनों के माध्यम से जिस तरह से पथ मार्ग प्रदर्शन समाज का होता रहा, तो अवश्य ही हम सभी उस अध्यात्म प्रधान योग विद्या त्रिविधताप शमन पूर्वक उस परम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। पुनः पुनः महाराज श्री के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हुआ साधुवाद ज्ञापित करता हूं। अब इसी क्रम में
जिस तरह से 36 दिवसीय निःशुल्क योग प्रशिक्षण शिविर का समायोजन किया गया था, कुछ इस शिविर के वैसे काफी लोगों ने प्रतिदिन इसमें अभ्यास किया है, पर जूम मीटिंग के माध्यम से या फिर फेसबुक के माध्यम से जो लोग जुड़े रहे प्रतिदिन अभ्यास हेतु, कुछ हम आप सभी के मध्य से हम चाहेंगे कि यह योग शिविर का अनुभव कैसा रहा। एतदर्थ प्रतिभागियों से मैं निवेदन करूंगा, जो प्रतिभागी ज्यादा तो नहीं, वैसे बहुत सारे लोगों का भाव है, कल से ही थोड़ा सा भी अगर अवसर प्राप्त हुआ तो आप सभी बड़ा स्नेह और प्रेम पूर्वक अपने भाव रखते हैं, पर समय की सीमा को हम सभी यहाँ ध्यान रखते हुए दो शब्द आप सभी के भी अनुभव किस तरह से इसको और अच्छा किया जा सके, एतदर्थ हम आप सभी को निवेदित करते हैं। सर्वप्रथम प्रमोद वैष्णव जी को आप अनम्यूट कर लें सर। संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संजानानामुपासते। सकल सुजनेभ्यः नमः। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमः। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, वेद विद्यापीठ गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा एवं आसनेन रुजोहंती तीनों संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 36 दिवसीय निःशुल्क ऑनलाइन योग प्रशिक्षण शिविर के इस समापन अवसर के अध्यक्ष महोदय परमादरणीय तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य के श्री चरणों में दंडवत निवेदन करता हूं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश सरकार डॉक्टर मोहन यादव साहब, विशिष्ट अतिथि श्रीमान पुंडरीक जी गोस्वामी जी महाराज, आदरणीय कुलपति द्वय प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन एवं IV त्रिवेदी महोदय, गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा, इस कार्यक्रम के सभी संयोजक, सहसंचालक एवं कार्यक्रम के सूत्रधार निष्ठावान एवं योगाचार्य रितेश दुबे जी महोदय तथा ऑनलाइन सेमिनार के माध्यम से जुड़े हुए सभी साधक साधिकाओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं 36 दिनों तक लगातार इस निःशुल्क योग शिविर में जुड़ा रहा और इसलिए अपने अनुभवों को साझा करता हूं। आसनेन रुजोहंती के संचालक श्रीमान दुबे महोदय द्वारा लगातार 36 दिनों तक विभिन्न सत्रों में एक से एक श्रेष्ठ योगाचार्यों, ध्यान साधकों के द्वारा प्रतिदिन प्रातः 7 से 8 बजे तक नियमित योग, प्राणायाम, ध्यान, आरोग्य हेतु जानकारी तथा रोगों से मुक्ति के उपाय योग एवं प्राणायाम के माध्यम से बताए और इस योग गंगा में सभी साधक साधिकाओं ने अवगाहन किया। रविवार शाम को विशेष वार्ता सत्र में रात्रि 8 से 9 बजे तक विभिन्न विषयों को लेकर परिचर्चा के माध्यम से शरीर को स्वस्थ, निरोग एवं दीर्घजीवी बनाने के उपायों पर विद्वत आचार्यों द्वारा व्याख्यान दिए गए। दिनांक 28 जून 2021 को विभिन्न आयु वर्गों के लिए ऑनलाइन योग प्राणायाम, आसन एवं योग ज्ञान प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन किया गया, जिसमें आबाल वृद्ध सभी साधकों ने योग प्राणायाम एवं प्रश्नोत्तरी
प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। निर्णायकों द्वारा प्रत्येक आसन के बाद अंक देकर प्रतिभागियों को उत्साहित करते हुए प्रेरित किया गया। प्रतियोगिता में सूर्य नमस्कार मंत्रों सहित योग के प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और सभी प्रतिभागियों ने संतोषजनक उत्तर दिया। प्रत्येक दिन प्रत्येक सत्र को जूम के माध्यम से, यूट्यूब लिंक के माध्यम से तथा फेसबुक के माध्यम से लाइव प्रसारित किया गया। 10 जो रात्रिकालीन विभिन्न प्रकार के सत्र आयोजित किए गए व्याख्यानों के, उनमें कुछ विषय में उल्लेखित करना चाहता हूं जिनका अत्यधिक आनंद और आस्वादन सभी साधक साधिकाओं के द्वारा किया गया। श्री इंद्ररूप राय चौधरी के द्वारा तनाव प्रबंधन के लिए आवश्यक मार्गदर्शिका, इस विषय पर व्याख्यान दिया गया। श्री ब्रजेश पाठक द्वारा आदरणीय प्रमोद जी निवेदन सर। करेंगे आप 2 शब्दों में, क्योंकि केवल अतिथि जी पधार चुके हैं, तदर्थ आप 2 शब्दों में अपनी बात करें। सभी 36 दिनों तक लगातार इन 36 घंटों में विभिन्न जो युवा योगाचार्य हैं उनके द्वारा सभी साधक साधिकाओं को प्रेरित किया गया और लगभग 150 से 200 जो योग हैं लोग में इसमें जुड़े हुए रहे और सबने इसका बहुत आनंद लिया। अपने जीवन में इस योग को अंग बनाने के लिए 36 दिनों का अभ्यास निश्चित रूप से हम सभी के लिए मार्गदर्शक बनेगा। मैं सभी आयोजकों का एक बार पुनः साधुवाद देता हूं। नमस्कार। आदरणीय डॉक्टर प्रमोद जी के भाव थे। अब इसी क्रम में हम अविलंबेन विक्रम विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति सर से निवेदन करेंगे कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में इस समायोजन में समागत आदरणीय डॉक्टर मोहन सर का स्वागत भाषण करके आप उन्हें आमंत्रित करें। आदरणीय विक्रम विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति। आज इस कार्यक्रम में हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे अपने विश्वविद्यालय के एलुमनाई, हमारे यशस्वी मंत्री उच्च शिक्षा डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं। आप सभी लोग देखते हैं कि सरकार जो है इस विश्वविद्यालय के लिए हमेशा, अभी जब भी हम लोग सर से रिक्वेस्ट करते हैं तत्काल सर हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए इससे जुड़ जाते हैं। सर इससे जुड़े हुए हैं, सर यात्रा कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी जुड़े हैं। मैं सर से निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम में 36 दिवसीय सर शिविर है जो योग के लिए पूरी तरीके से निःशुल्क है और विक्रम विश्वविद्यालय गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय अपना झासवाड़ा जो है और BHU योग सेंटर है, ये तीनों सब मिल करके इस कार्यक्रम को 36 दिन का कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने कुछ हमारे जो पार्टिसिपेंट है उनके लिए कुछ मैसेज आप। मेरी अपनी ओर से 36 दिन के ये जो नया अपना अभियान लिया है, खासकर आज का दिन बहुत महत्व का है। आज हमारा लिए उत्तरायण का समाप्ति का और आज के बाद दक्षिणायन प्रारंभ होने का दिन है। काल गणना की दृष्टि से अत्यंत महत्व का और उज्जैन से अगर अपन जोड़ के देखें तो ये और ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जिस ढंग से इसकी मान्यता कराई है, हम सब जानते हैं कि वैसे ही योग का अपने आप में जीवन में बहुत अलग प्रकार का महत्व होता है। और जब चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ से पूरा विश्व आज इसको अपने उस रूप में मनाने के लिए संकल्पित है, तो हमने सबने देखा है कोरोना के कष्ट के काल में योग की महत्ता और ज्यादा बढ़ी। यद्यपि महर्षि पतंजलि से लगा करके कई महर्षियों ने, ऋषि मुनियों ने इस पर काफी काम किया है। हमारे अपनी ओर से शासन के द्वारा भी अपने विभिन्न विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में योग को पर्याप्त महत्व दिया गया है। योग के पाठ्यक्रम और विभिन्न प्रकार के डिप्लोमा, डिग्री और भी आपने विक्रम विश्वविद्यालय, पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, पूरे देश के कई सारे विश्वविद्यालयों ने इस पे काम किया है। BHU भी कर रहा है, बाकी लोग भी कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सबके माध्यम से हम मनुष्य जाति के लिए एक तरह से ये
अमोघ कवच है, संजीवनी बूटी है। यद्यपि आज का टीकाकरण का भी अभियान माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लिए दिया गया है और टीकाकरण में हम लोग भी लगे हुए हैं। 10 लाख टीके अकेले मध्य प्रदेश में आज लगने वाले हैं। लेकिन ये बात भी कटु सत्य के अंदर की शरीर की अगर ताकत बढ़ती है तो हमको किसी प्रकार के और उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इस कष्ट के काल में भी, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि जो हमारी दवाइयां हैं इनका अपना महत्व है, लेकिन उसके बावजूद भी जो योग का महत्व वो सबसे ऊपर है। मेरी अपनी ओर से समूचे आयोजन के लिए बधाई, शुभकामना। जब मेरे से जो बन पड़ेगा, आप मेरे से कोई मदद चाहेंगे, मैं सदैव आपके लिए तत्पर हूँ। राज्य सरकार की ओर से आप सबका वंदन, अभिनंदन। उच्च शिक्षा विभाग सदैव आपका अपना विभाग है। मैं आपके माध्यम से और उच्च शिक्षा में कोई अच्छे सुझाव हो तो उसको भी आमंत्रित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। पुनश्च आज योग दिवस के अवसर पर अच्छे आयोजन की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव सर का। अभी आप सबने जिस तरह से अत्यंत व्यस्ततम, जिस तरह से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का है, तो कई विशिष्ट संस्थानों में कहीं न कहीं ये विभिन्न योग के कार्यक्रम चल रहे हैं। उसमें भी आपने अत्यंत व्यस्ततम समय में निवेदन करने पर हम सभी के समक्ष आपका यह भाव हम सभी को प्राप्त हुआ। एतदर्थ इन तीनों संस्थानों की तरफ से हम आपके प्रति सादर विनम्र भाव प्रणाम अभिवादन निवेदित करते हैं और बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव सर। अनंतर अब इसी क्रम में इस संपूर्ण कार्यक्रम के अध्यक्ष हाँ जुड़ गए महाराज। अच्छा ठीक। कुछ ही क्षण के अनंतर धर्म चक्रवर्ती, पद्म विभूषण, अनेक उपाधियों से समलंकृत हम सभी के मध्य कुछ ही क्षणों के अनंतर तुलसी पीठाधीश्वर विकलांग विश्वविद्यालय के आजीवन कुलाधिपति, वैदिक वांग्मय में जिनकी अपूर्व गति है, ऐसे सभी वैदिक सिद्धांतों के प्रकांड विद्वान जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज श्री का उद्बोधन जिस तरह से अध्यक्ष रूप में आज हम सभी के समक्ष आप श्री विद्यमान हैं, हम पूज्य डॉक्टर दिव्यचेतन ब्रह्मचारी गुरु जी से विनिवेदन करेंगे कि समागत जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य महाराज श्री का आप स्वागत अभिवादन करके उनको आमंत्रित करें। अच्छा ठीक। जिस तरह से आज का यह दिन अत्यंत आवाज कट रही है आपको, अभी बस जुड़ ठीक 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 ठीक।
आज जिस तरह से अत्यंत व्यस्ततम समय रहा, क्योंकि आज निर्जला एकादशी, साथ ही साथ अनंत गुणों के जो धाम हैं, कैवल्य विमुक्ति को प्रदान करने वाले ऐसे भगवान नारायण का यह परम पावन निर्जला एकादशी, इन्हीं कारणों के साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिस तरह से हम सभी उसी क्रम में यह आयोजन रहा, फिर भी इस संपूर्ण कार्यक्रम को भव्यता एवं दिव्यता प्रदान करते हुए समस्त विद्वत वृंद, पूज्य गुरु जी से मैं निवेदन करूंगा कि जगत गुरु श्री आ चुके हैं, आप अनम्यूट कर लें। स्वामी जी का चित्र नहीं दिख रहा है। एक सेकंड में होता है। एक सेकंड। महाराज जी, गुरु जी जुड़ गए स्वामी जी। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज अत्यंत सौभाग्य का विषय है, पुण्य का विषय है। यह अंतर्राष्ट्रीय या जो 7वां योग दिवस मनाया जा रहा है, उस योग की प्रतिमूर्ति हमारे जो विकलांग विश्वविद्यालय के आजीवन कुलाधिपति, पद्म विभूषण और अनेक ग्रंथों के कर्ता धर्ता, भारतीय संस्कृत एवं संस्कृति के पूर्णतया जिन्होंने अपने जीवन में आत्म साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे चक्रवर्ती, धर्म चक्रवर्ती आदरणीय जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज, तुलसी पीठाधीश्वर जी महाराज जी का हम सब लोगों का इस पवित्रतम भीमसेनी एकादशी के दिन यह सुंदर अवसर दर्शन का जो उपलब्ध हो रहा है, इसके लिए हम लोग उनके दर्शन करके समुपस्थित सभी श्रोतागण, सभी आयोजक गण अत्यंत धन्य धन्य कृत्य अपने आप का अनुभव कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री ने अनेक ग्रंथ की रचना की है। अभी हम लोग योग की जो चर्चा कर रहे थे, उस योग के आचार्य महर्षि पतंजलि, उस महर्षि पतंजलि जो महाराज जी ने भगवान पाणिनि के अष्टाध्यायी में जो महाभाष्य लिखा, आज उसी पाणिनि अष्टाध्यायी के 40,000 श्लोकों के माध्यम से आदरणीय रामभद्राचार्य जगतगुरु पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने उस पाणिनि अष्टाध्यायी का संग्रहण किया है 40,000 श्लोकों में। यह अपने आप में अत्यंत दुर्लभ है। आज भारत की संस्कृति के लिए, संस्कृत के लिए आपका जीवन अर्पित है। और इतना ही नहीं, और भी अन्य ग्रंथों में आदरणीय पूज्य आचार्य जी का लेखन आरंभ है। आज हम सब लोग ऐसे इस 7वें
जो 7 भूमिका होती है वेदांत में, ऐसे अथवा उसके 7वीं भूमिका में आज हम लोग इस योग दिवस में उपस्थित हैं। ऐसे महनीय, पूजनीय, आदरणीय जगत गुरु के अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे जगत गुरु जी महाराज जी के चरणों पर हमारा बारंबार सतत प्रणाम है। हम उनका स्वागत, अभिनंदन संस्था की तरफ से और यह 36 दिवसीय जो निःशुल्क योग प्रशिक्षण शिविर है, इसकी तरफ से हम आपका स्वागत, अभिनंदन करते हैं बारंबार। इसी के साथ हम जगत गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जी गुरु जी। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायापते नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदाय मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तं वंदे श्री गुरुपरंपरां। मेरे वात्सल्य भाजन श्री दिव्य चेतन ब्रह्मचारी अन्य भी गण जी गुरु जी, शिक्षा मंत्री। आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं वैष्णव सार्वभौम जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य भारत के 1,30,00,000 से ऊपर 100 करोड़ 100 करोड़ 130 करोड़ से ऊपर विपुल संख्या में रह रहे यौगिक माध्यम से जनार्दन का चिंतन कर रहे सभी भरतवंशियों को मैं बधाई देता हूं। और जो लोग भी योग शास्त्र से जुड़कर आज के अनुसार जैसे तपस्वी मनस्वी भारतीय सपूत भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के स्मरण बिना यह वक्तव्य अधूरा रह जाएगा। वही के राजनीतिक प्रयास से योग को भी संयुक्त राष्ट्र संघ में एक संस्कृत आमोदन माना और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का निर्णय लिया। आप सभी जानते हैं हमारे जीवन में योग का कितना महत्व है। जीवन की प्रत्येक श्वास से योग जुड़ा है। जीवन की प्रत्येक छोर से योग का एक शाश्वत संबंध है।
जी हो गया, हो गया, बोलिए बोलिए बोलिए। भाई आप सबको अनेक अनेक बधाई, अनेक अनेक मंगल कामना। जी पूज्य जगतगुरु स्वामी महाभाग के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए, और जिस तरह से इन तीनों संस्थानों के माध्यम से विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा राजस्थान एवं आसनेन गुरुहंती वाराणसी, इन तीनों संस्थानों के माध्यम से यह सर्व जन सुलभता, सर्वजन को सुलभता पूर्वक धन्यवाद दे रहे हैं। जिस तरह से यह निःशुल्क योग प्रशिक्षण शिविर समायोजित हुआ, जिसमें आज महाराज श्री का आशीर्वचन हम सभी भारत के विभिन्न प्रांतों से समायात योग के अनन्य साधक साधिकाओं के लिए श्रेयस्कर, और जिस तरह से आज यह निर्जला एकादशी में आपका आशीर्वचन संपूर्ण राष्ट्र के लिए कल्याणप्रद हो, पुनः पुनः महाराज श्री के निवेदित करते हुए और इन तीनों संस्थानों के तरफ से सादर साधुवाद। अब इसी क्रम में हम इस कार्यक्रम को आगे संचालित करते हुए, जिस तरह से शिविर में जिन प्रतिभागियों ने प्रत्येक दिन प्रतिभाग किया है, उनके अनुभव के क्रम में हम आदरणीय यश जायसवाल जी को आमंत्रित करते हैं। आप अनम्यूट कर लें और अपने भाव रखें। आदरणीय यश जायसवाल जी। नमस्कार सभी को। 36 दिवसीय जो योग प्रशिक्षण हुआ, उसके लिए मैं श्री रितेश सर दुबे जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, साथ ही विक्रम यूनिवर्सिटी का धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस प्रकार एकलव्य ने द्रोणाचार्य से दूरस्थ शिक्षा लेके अपना अभ्यास किया था, इसी प्रकार हमने श्री रितेश दुबे जी के मार्गदर्शन में एकलव्य की तरह अभ्यास किया, और इस अभ्यास योग को हम निरंतर बना के रखेंगे। यह केवल 36 दिवसीय नहीं है, यह 160 दिवसीय जोड़कर हम इस योग को करें और अपना अच्छा आयाम दें। धन्यवाद देना चाहता हूं एक बार पुनः श्री सर का और विक्रम विश्वविद्यालय का। धन्यवाद सर। अस्तु। आदरणीय यश जायसवाल जी का बहुत बहुत आभार। अब इसी क्रम में जिस तरह से 36 दिवसीय निःशुल्क योग प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत यहाँ विभिन्न प्रकल्पों के अनुरूप लोगों में इस योग विद्या जन जागृति हेतु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। उस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ करके छात्र छात्राएं विभिन्न प्रांत, भारत के विभिन्न प्रांतों से प्रतिभाग किए थे, जिसका रिजल्ट आज के दिन ही घोषित करना सुनियोजित किया गया था। कौतूहलता पूर्वक इस समापन सत्र में समागत सभी योग साधक साधिकाओं, जिस तरह से विजेता के उद्घोष को सुनने हेतु काफी देर से आप सभी यहाँ पर एकत्रित हैं, हम उसी क्रम में नाम जिस तरह से
यह प्रतियोगिता 4 आयु वर्गों में विभक्त करके समायोजित की गई थी, जिसमें 8 वर्ष से 14 वर्ष प्रथम आयु वर्ग था। उसी तरह 15 वर्ष से 21 वर्ष द्वितीय आयु वर्ग तथा 22 वर्ष से 30 वर्ष पर्यंत तृतीय आयु वर्ग। इसी क्रम में चतुर्थ आयु वर्ग में 31 वर्ष के ऊपर 70 वर्ष के लगभग लोगों ने प्रतिभाग किया था। अब इन तीनों जिस तरह से प्रथम द्वितीय तृतीय स्थानों का निर्धारण करना वैसे काफी अत्यंत कठिन था, फिर भी कल अत्यंत काफी प्रयास करने के अनंतर जिस तरह से इस प्रतियोगिता में जजेस रेफरी के रूप में अन्य प्रदेशों से रेफरियों के माध्यम से निर्णयन की प्रक्रिया को संपादित किया गया था। वेस्ट बंगाल से हिरण्यगर्भ यौगिक इंस्टीट्यूट के हेड इंद्ररूप राय सर के माध्यम से आप J1 की भूमिका में थे, साथ ही साथ J2 की भूमिका में चंद्रकांत जी चैतन्य योग सेवा संस्थान से, J3 की भूमिका में देव संस्कृति विश्वविद्यालय से मोहित पांडे जी और इसी तरह कोमल जी के माध्यम से इन 4 रेफरियों के निर्णायक को सर्वमान्य मानते हुए यह 3 स्तर में प्रतियोगिता को संपादित किया गया था। जैसा कि प्रथम स्तर था मंत्रात्मक सूर्य नमस्कार, अनंतर आयु वर्ग के अनुसार 5 विशिष्ट आसन दिए गए थे, उनमें से 3 आसनों को करना था और तृतीय चरण में योग संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर भी रखे गए थे। इन तीनों में जिनका जैसा कि यह 40, 30, 30 नंबर के तीनों स्तर में इनकी मार्किंग थी, इन्हीं के अनुसार रेफरियों के माध्यम से वहां पर मार्क प्रदान किए गए हैं। इसी क्रम में जिन प्रतिभागियों का 100 अंक में से अत्यधिक अंक रहा है, उसी के अनुसार प्रथम, अनंतर द्वितीय और तृतीय स्थानों का चयन किया गया है। तो अविलंबेन हम इस प्रतियोगिता के प्रतिभागियों के नाम अनाउंस करने हेतु आदरणीय ऋषभ पांडे जी को आमंत्रित करते हैं कि आप चारों आयु वर्गों में जिन प्रतिभागियों ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं, उनके आप नाम यहां पर उद्घोषित करें। आदरणीय ऋषभ पांडे जी। सभी आचार्य जनों को प्रणाम, सभी गुरुजन वृंदों को मेरा प्रणाम। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सभी आयु वर्ग के अनुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले जो भी प्रतिभागी हैं उनके नाम की घोषणा करने जा रहा हूँ। आयु वर्ग 8 से 14 वर्ष में जितने भी प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, उसमें से प्रथम स्थान काजरी हाजरा जी ने पाया। प्रथम स्थान काजरी हाजरा जी ने। द्वितीय स्थान की बात करें तो कुमार रघुवीर संभव जी।
और तृतीय स्थान भूमिका कटारिया जी। ये प्रतिभागी 8 से 14 वर्ष के आयु में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाए। इसी प्रकार 15 से 21 वर्ष के आयु वर्ग में हम प्रथम स्थान स्नेह शिखा दास, द्वितीय स्थान ईशा अच्छानिया और तृतीय स्थान शालू कुमारी। 15 से 21 वर्ष के आयु में प्रतिभा करते हुए इन्होंने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल किया। इसी प्रकार 22 से 30 वर्ष की आयु में प्रथम स्थान जाह्नवी मिश्रा, द्वितीय स्थान निकिता शर्मा, तृतीय स्थान पल्लवी सिसोदिया। 22 से 30 वर्ष की आयु में प्रतिभा करते हुए इन्होंने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। बात करें तो 31 वर्ष के ऊपर की आयु में अत्यंत महत्वपूर्ण आसन करते हुए जिन्होंने प्रतिभाग किया, उसमें से प्रथम स्थान नीलम श्रीवास्तव जी ने, द्वितीय स्थान श्री ममता जैन ने और तृतीय स्थान संगीता शुक्ला ने। ये तीनों लोगों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करते हुए 31 वर्ष के ऊपर की आयु में प्रतिभा करते उन्होंने हासिल किया। इस प्रकार से चारों एज ग्रुप में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिभागियों का नाम की घोषणा कर दिया गया है। धन्यवाद गुरु जी। जिस तरह से प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया और जिनका किन्हीं कारणवश स्थान नहीं आ पाया, क्योंकि हमने इस प्रतियोगिता में देखा अभी तक जो प्रतियोगिता का लेवल रहा है उसमें लोग अधिकतर केवल आसन को ही रखते हैं, जिसके कारण योगगत ज्ञान उनको प्राप्त नहीं हो पाता है। इस प्रतियोगिता में उन लोगों के लिए काफी कठिनता रही जो लोग केवल आसन तक ही सीमित रहे। अतः जिन प्रतिभागियों का स्थान आया है, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ जिनका किन्हीं कारणवश नहीं आ पाया, आप सभी भी आगे चल करके अच्छा करें। और अनंत शुभकामनाएं देता हुआ गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलाधिपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी सर से हम निवेदन करेंगे कि समस्त शिविर समारोह में समागत योग प्रतिभागियों का, योग साधकों का आप श्री के माध्यम से और संपूर्ण भारत को योग की विधा से जोड़ने हेतु अपने वक्तव्य रखें। आदरणीय प्रोफेसर IV त्रिवेदी सर। किस नाम से हैं? अच्छा, हाँ सर, आप अनम्यूट कर लें प्लीज। अनम्यूट करें सर। सर अनम्यूट करें अपना लैपटॉप। अरे अभी किया था, उधर से आ रहा था। होस्ट इज नॉट पुटिंग योर दिस। अब हो गया। आज वाराणसी विक्रम विश्वविद्यालय, गोविंद गुरु जयंती विद्यालय बांसवाड़ा और सिद्धि को सागवाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित कार्यक्रम की अध्यक्षता करे जगतगुरु श्री राम महाराज जी, माननीय शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी, विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति पांडे जी, प्रमुख
आयोजक एवं संभवतः नेटवर्क की दिक्कत। हम चाहेंगे डॉक्टर महिपाल सिंह जुड़ गए सर। सर आवाज कट रही है आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही, आप अनम्यूट कर लें। हाँ, अब आपकी तरफ से इसका आती है प्रॉब्लम। ये बार बार मैसेज ये आ रहा है कि होस्ट इज नॉट अलाउइंग। तो मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 36 दिवसीय इस निःशुल्क योग प्रशिक्षण शिविर में हमारे यहाँ के छात्रों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और आज जबकि एक बहुत बड़ा दिन है, निर्जला एकादशी जैसा दिवस है और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उस दिन जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी का प्रवचन सुनना अपने आप ही बहुत बड़े भाग्य की बात है। आपके प्रवचन से हम अभिभूत हैं। आपने जो बातें बताई है और अन्य वक्ताओं ने जो बातें बताई है वो आज के समाज को, आज की पीढ़ी सर आप म्यूट हो गए, फिर से म्यूट करें। आपकी वहीं से समस्या आती है तो कहता होस्ट इज नॉट अलाउइंग, अब वापस खुल गया है। तो मैं इस अवसर पर स्वामी जी का बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमको ऐसा अवसर प्रदान किया और वह भी आज निर्जला एकादशी के दिन। मैं आप सभी का और जो दिवसीय आयोजन किया गया मुख्य तौर पर आयोजक है उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और करूंगा कि हम चाहेंगे कि विश्वविद्यालय में ऑफलाइन इस प्रकार का यह प्रशिक्षण शिविर कभी हो। और इसके लिए हम मुख्य तौर पर त्रिवेदी जी जो है सिद्धि कॉलेज सागवाड़ा के, जिनके प्रयास से हम ये कर पाए, मैं उनसे भी आग्रह कर रहा हूँ कि इस प्रकार के योग शिविर और अधिक आयोजित की जाए। मुझे क्षमा करें, यहाँ अधिक नेट की भी समस्या है। तो इतने ही कह करके मैं अपना उद्बोधन समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय प्रोफेसर आईवी त्रिवेदी सर, कुलपति गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय। अब इसी क्रम में हम इस संपूर्ण कार्यक्रम में जिस तरह से जिनका मार्गदर्शन सभी को प्राप्त होता रहा है, आदरणीय डॉक्टर दिव्य चेतन ब्रह्मचारी गुरु जी से हम निवेदन करेंगे कि धन्यवाद ज्ञापित करके इस संपूर्ण 36 दिवसीय निःशुल्क योग प्रशिक्षण शिविर में जिन भी महनीय लोगों का सहयोग रहा उनके प्रति आप श्री के माध्यम से साधुवाद ज्ञापित हो। जी ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। आज यह पवित्र 36 दिवसीय
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के दिन यह जो 36 दिवसीय निःशुल्क जो कार्यक्रम था आज अपनी इस रूप में समापन हो रहा है। यद्यपि योग मानव मात्र का, प्राणी मात्र का अभिन्न अंग है, उसका कभी समापन नहीं होता। यह केवल 36 दिवसीय जो निःशुल्क योग प्रशिक्षण जो शिविर था उसका औपचारिक समापन है और सभी लोग आप जो यहाँ पर अनेक विशिष्ट योग के आचार्यों ने अपना अत्यंत महनीय अमूल्यतम समय दे करके प्रतिदिन प्रातः काल 7 से 8 बजे तक यह जो योग का प्रशिक्षण दिया, सर्वप्रथम उन आचार्यों के प्रति हम अपना आभार प्रकट कर रहे हैं, अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं, जो यह 3 संस्थाओं के माध्यम से विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन एवं गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा राजस्थान तथा आसनेन रुजोहंती यह जो हमारी संस्था है, इस संस्था त्रय के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जो अत्यंत अपना गुरुतर समय दे करके गुरु स्थानापन्न जो आचार्य गण प्रतिदिन आकर के प्रातः काल जिन्होंने हमारे इस शिविर में जिन्होंने प्रशिक्षण ग्रहण किया, जिनको अध्ययन किया, वो अत्यंत सौभाग्यशाली है। यह अध्ययन भारतीय संस्कृति का अध्ययन है, यह अध्ययन निरोग होने का अध्ययन है, यह हमारे सुख और शांति की समृद्धि का माध्यम है योग। ऐसे योग का 36 दिवसीय हम लोगों ने बड़ा ही सुंदर गुरु शिष्य भाव के प्रशिक्ष और प्रशिक्षण भाव के द्वारा इसका हमने ग्रहण किया। यह अत्यंत आदरणीय सम्माननीय यह विषय है। ऐसे अध्येता एवं उनके आचार्य जिन्होंने प्रशिक्षण दिया, उन सबको सर्वप्रथम हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इस कार्यक्रम की आज की जो यह अंतरराष्ट्रीय अथवा संस्कृत में अंतरराष्ट्रीय जो योग दिवस का यह कार्यक्रम है, इसका समापन जो समारोह है, हम देख रहे हैं जब से हमारा कार्यक्रम आरंभ हुआ कोई न कोई संयोग लगातार बना हुआ। देखिए, जब आरंभ हुआ तो आदि गुरु शंकराचार्य भगवत्पाद की जयंती थी। जब समापन हुआ भीमसेनी एकादशी है और उसमें भी देखिए 36 तत्व आगम के अनुसार 36 तत्व होते हैं। जैसे 24 तत्व सांख्य मानता है, उसी प्रकार वेदांत में दृग और दृश्य 2 तत्व हैं, उसी प्रकार व्याकरण में भी 2 तत्व हैं अलग अलग। न्याय में 7 पदार्थ हैं। उसी प्रकार जो आगम है, आगम जो जिसके मच्छंदरनाथ गोरखनाथ जी ये सभी आचार्य गण हैं। ऐसे आचार्यों की महानी इस परंपरा में जो योग के आचार्य हैं महर्षि पतंजलि जी, वो 36 तत्व के पोषक हैं। आज यह 36 तत्व में 36 दिवसीय जहाँ योग का जो कार्यक्रम हुआ, कितना सुंदर संयोग है। यह एक सोच के नहीं हम लोगों ने किया, परंतु वह संयोग बनता जाता है जब व्यक्ति का अंतःकरण निर्मल होता है, पवित्र होता है, जब उदारता होती है, और तब यह संयोग अपने आप बन जाते हैं। तो आज 36 तत्वों का जो हमारे जीवन या पूरा शरीर ब्रह्मांड जिन 36 तत्वों से बना है, वही 36 तत्वों का यह समापन कभी नहीं हो सकता है। केवल औपचारिक हम इसकी समापन की बात करते हैं। आज इस समापन सत्र के अध्यक्ष आदरणीय आचार्य चरण, जिनका हम लोगों ने अत्यंत अल्प और सारगर्भित उद्बोधन सुना, ऐसे धर्म चक्रवर्ती वैष्णव कुलभूषण
पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज की सन्निधि अत्यंत ही कल ही उनसे संपर्क हमारे रितेश जी ने किया और सहजता से उनका तुरंत यह जो अमूल्य उन्होंने अपना आशीर्वचन इन अध्यापक श्रोता बंधुओं को प्रशिक्षक बंधुओं को और हम इन तीनों संस्थाओं को जिन्होंने आशीर्वाद दिया उससे हम लोग अत्यंत अपने आप को धन्य धन्य मान रहे हैं। ऐसे आदरणीय आचार्य चरण के प्रति अपनी हम कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के जो मध्य प्रदेश सरकार के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपना उद्बोधन अत्यंत व्यस्त समय में हम लोग देख रहे थे। देखिए यह आज जो विज्ञान का जो चक्र है, इस विज्ञान के चक्र में व्यक्ति चलता जा रहा है, घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है और अपने अनेक कर्तव्यों को निभा रहा है। एक समय वह चक्र था महाभारत काल में कि इन यंत्रों के बिना ही सब कुछ हो जाता था। यह हमारा महाभारत काल था। संजय जी दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को अपनी संपूर्ण वहां के क्रियाकलापों को श्रवण करा रहे थे। उस द्रव्य दृष्टि के दाता भगवान वेद व्यास जी थे। जैसे भगवान कृष्ण ने दिव्य दृष्टि अर्जुन को दी थी, उसी प्रकार भगवान वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी संजय जी को। तो आज हम लोग उन महनीय या देश उस दिव्य दृष्टियों का देश है जिस देश की यह विरासत योग है। उसमें दिव्य दृष्टि प्राप्ति में योग ही मूल है, इसलिए भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण जो योगेश्वर हैं, उनके भूमि से हमारे बीच में जो आचार्य उपस्थित हुए थे, अत्यंत विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमन्माध्व गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री पुंडरीक स्वामी जी महाराज जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर चर्चा की। हम उनके योग और योगा के विषय में हम लोगों ने सुना और भक्ति योग के विषय में सुन करके उनको देखिए यह पवित्रतम जिस भूमि से बोल रहे थे, जिस जगह से बोल रहे थे, वह देश देशी काले पात्रे च, जैसा गीता में कहते देश काल पात्र, इस सब कुछ अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आदरणीय उन आचार्य चरण जो विशिष्ट अतिथि थे, उनके प्रति हम अपना आदरणीय भाव प्रकट कर रहे हैं। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी के प्रति अपनी हम कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं और इन सब के मूल कार्यक्रम के मूल स्तंभ, यदि जो घर का मालिक ना चाहे तो कुछ होना असंभव है। तो विश्वविद्यालय द्वय के जो आदरणीय कुलपति द्वय, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन मध्य प्रदेश के आदरणीय कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे जी, जिनका आज स्वागत भाषण हुआ और कितना उनका भाव भरा वह स्वागत भाषण हो रहा था। कितनी उनके मन में एक इस 36 दिवसीय जो योग शिविर आयोजित हुआ उसके प्रति कितना सुंदर उनके मुख में प्रसन्नता की वह जो लालिमा छाई थी, उसे देख करके हम सब लोग जो श्रोता बंधु थे अत्यंत अपने आप को पुण्यतम अवसर समझ रहे थे, क्योंकि वह पुण्य भूमि से बोल रहे थे। आज राजस्थान की जो भूमि है, यत्र कृष्ण मृगाः रमन्ते, हमारे यहाँ आचार्य कहते हैं राजस्थान भूमि में कृष्ण मृग ज्यादा हुआ करते, और यत्र कृष्ण मृगाः रमन्ते तत्रैव यागः करणीयः, यहाँ कृष्ण मृगों का बाहुल्य हो वह यज्ञ भूमि कहलाती है। तो ऐसी यज्ञ भूमि से राजस्थान से जो गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के बांसवाड़ा राजस्थान के अभी आचार्य IV त्रिवेदी जी, देखिए उनके पीछे त्रिवेदी जी लगा हुआ है। मतलब कितना पवित्र उनका जो नाम में संबंध है, वेदों से संबंध है। तो यह भारतीय संस्कृति है
जो वेद मूलिका है, उस वेद का मूल यज्ञ है, वह यज्ञो वही विष्णु। ऐसी यज्ञ भूमि राजस्थान से जिन आचार्य चरण ने, कुलपति जी ने हम लोगों को संबोधन किया, देखिए वो बार बार कह रहे थे कि हमारे तरफ से गड़बड़ नहीं हो रहा है, यहाँ से उनके गड़बड़ हो रहा, मतलब उस वह भूमि ऐसी है कि वहां गड़बड़ होता ही नहीं है। हम लोगों के नेटवर्क में इधर उधर हो सकता है, इसलिए हम कहेंगे ऐसे आचार्य जी ने जो हम लोगों का उद्बोधन दिया, अपना अमूल्य समय दे करके वहाँ के शिक्षकों ने एवं वहाँ के छात्रों ने, विश्वविद्यालय द्वय के छात्रों ने, सबने इसने बढ़ चढ़कर जो शिविर में भाग लिया, वो अत्यंत धन्यवाद के पात्र हैं, कृतज्ञता के पात्र हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है, जो इस शिविर के माध्यम से जो प्रतियोगिता 4 भागों में विभक्त करके आयोजित हुई, हमको लगता है शायद यह पहले बार हमको सुनने मिल रहा है कि पहले छोटे लोगों के अलग, मध्य वालों के अलग, पौगंड अवस्था वालों के अलग, और उनके बड़े लोगों के लिए अलग। तो यह जो एक वैलक्षण, एक से एक इसमें विलक्षणता है। तो ऐसे वैलक्षण पूर्ण इस जो कार्यक्रम का आज समापन हो रहा है, इसमें अनेक जो हमारे विभागाध्यक्ष लोग हैं, जो हमारे रितेश जी के सहयोगी गण हैं, जिन्होंने अपना अमूल्य, रितेश जी को निर्देशन दे करके संचालन का जो संभाग रितेश जी ने संभाला, जो हमारे आर्यावर्त जो सिद्धांत संरक्षण ट्रस्ट है, जिसके अंतर्गत आसनेन रुजोहन्ति कार्य करता है, उस ट्रस्ट के सचिव हैं रितेश द्विवेदी, जिन्होंने अपना आसनेन रुजोहन्ति संस्था का जो मूल संस्था का अंगभूत जो संस्था, उस संस्था के माध्यम से पूर्णतया यह संस्था योग के लिए जो समर्पित है, आसनेन रुजोहन्ति, उसके माध्यम से आप सतत न केवल योग प्रशिक्षण दिलाया, आपके लिए सायंकालीन जो सत्र आरंभ हुआ, उस सत्र में अनेक मनीषियों के सुंदर सुंदर व्याख्यान सुनने का अवसर मिला। हमको भी गत दिवस गंगा दशहरा के दिन कुछ बोलने का अवसर मिला। हम सब लोग जो बीजारोपण करते हैं, या एक तरह 36 दिवसीय 36 तत्वों का बीजारोपण है, जब तक हम अपने जीवन में ये 36 दिवसीय योग को उतारेंगे नहीं, प्रशिक्षण को, तब तक हमें फल खाने को नहीं मिलेगा। जब तक फल नहीं मिलेगा तब तक तृप्ति नहीं होगी, जब तक तृप्ति नहीं होगी तो रोग से निवृत्ति नहीं होगी। तो रोग से निवृत्ति के लिए प्रशिक्षण से प्राप्त यह जो विद्या है, उसे अपने जीवन में हम धारण करें। ऐसे प्रशिक्षण में उस विद्या के उत्साह के वर्धन के लिए जिन लोगों ने इस जो 4 भाग में विभक्त प्रतियोगिता में जो लोग इसके प्रथम, द्वितीय, तृतीय जिन्होंने स्थान प्राप्त हुए हैं, वो अत्यंत प्रशंसनीय हैं, अभिवंदनीय हैं। उनका हम अभिनंदन करते हैं, उनके प्रति अपना औदार्य भाव प्रकट करते हैं, उनके प्रति भावाविश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन मंगलमय हो। इसके साथ में जिन प्रतिभागियों ने भाग लिया और स्थान नहीं प्राप्त कर पाए, उनको भी हम साधुवाद, धन्यवाद देते हैं। यदि वह भाग नहीं लेते तो प्रथम द्वितीय का निर्णय कैसे होता? प्रथम द्वितीय के निर्णय का जो स्तंभ है, आधार है, वो तो जो उनको नहीं आया प्रथम द्वितीय तृतीय, वही उसके आधार है। यदि वो नहीं होते, जैसे कहते हैं मकान खड़ा होता है किसके ऊपर? नींव के ऊपर। नींव दिखाई नहीं देती है, मूल दिखाई नहीं देता है, ऊपर का भवन दिखाई देता है। तो दिखाई दे रहे हैं प्रथम तृतीय, परंतु उनका मूल स्तंभ कौन है? जो लोग प्रथम द्वितीय तृतीय नहीं प्राप्त किए, अपितु इस प्रतियोगिता में जो समवेत हुए, जो प्रतियोगिता में उन्होंने भाग लिया, जो उनको यहाँ प्रथम द्वितीय तृतीय पर्यंत उनकी योग्यता को प्रदर्शन करने का सुंदर अवसर प्राप्त कराया। ऐसे उन सभी प्रतिभागियों के लिए हम अपना भाव प्रकट कर रहे हैं कि भगवान मंगल कामना के साथ उनको पौनः पौन्येन हम धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। हमारे
सहयोगी जो आचार्य गण रहे, आदरणीय सत्येंद्र कुमार मिश्र जी जो विभागाध्यक्ष दर्शन शास्त्र अध्ययन शाला योग केंद्र विश्वविद्यालय से, और हमारे आदरणीय महिपाल सिंह राव निदेशक वेद विद्यापीठ के, तथा जो संचालन में सहयोग जिन्होंने किया श्रीमती बिंदु सिंह पवार और डॉक्टर दीनबंधु ठाकुर जी, आप सबका हम यह सहयोग के लिए अपना आधमरण प्रकट कर रहे हैं, अपना वह भाव प्रकट कर रहे हैं कि आपका यह सहयोग भारतीय संस्कृति के प्रति एक उदाहरण बने, स्तंभ बन जाए। इसी के साथ इस कार्यक्रम के जितने श्रोतृगण हैं, बंधु हैं, उन सबको हम पौना पौनेन धन्यवाद दर्शकों के लिए बारंबार धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आदरणीय रामभद्राचार्य जी महाराज जी के जो शिष्य जिनके माध्यम से वो जुड़े, ऐसे युवराज जी को भी हम लोग, रामचंद्र दास जी को भी धन्यवाद देते हैं। और इस कार्यक्रम का जिन्होंने 36 दिवसीय कार्यक्रम का महनी अपनी कुशल संचालन के माध्यम से सायंकालीन प्रातःकालीन जिन्होंने संचालन किया, ऐसे तरुण जो हमारे रितेश द्विवेदी जी हैं, उनको हम पौना पुण्येन धन्यवाद न देते हुए बाबा विश्वनाथ की तरफ से उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि वह आगे मंगलमय उनका हो जीवन। और धन्य तो हम सब हुए, वहां आता है पंचदशी में धन्यो हम पवित्रम पावितम में कुलम, अर्थात जो श्रोतागण हैं वो धन्य है, और वह जो वक्तागण हैं उनको धन्य कहते हैं। एतावतम वयम धन्याः, हम सभी धन्य हैं, श्रोता भी धन्य है, वक्ता भी धन्य है। अया पवित्रतम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस अपने आप में जो 21 जून को होता है, अपने आप में धन्य है, जो हमारी भारतीय संस्कृति को दिखाने का यह सुंदर से अवसर मिलता है। हम सब योग को अपने जीवन में उतारें, वह योग योगेश्वर तक पहुंचा देगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी श्रोतृ बंधुओं को हम अपना वह कार्तज्ञ भाव प्रकट करते हुए, सबके प्रति अभिनंदन भाव प्रकट करते हुए, हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी के प्रति सादर प्रणाम। और जिस तरह से आप श्री के माध्यम से इस संपूर्ण 36 दिवसीय निःशुल्क योग प्रशिक्षण शिविर में आपका जो निर्देशन रहा है, संपूर्ण ये संपूर्ण कार्यक्रम में अगर कोई विशिष्टता हमें दिखती है तो आप श्री के और विक्रम विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति, विभागाध्यक्ष, साथ ही साथ गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के निदेशक, सिद्धि पीजी कॉलेज के प्रबंधक आदरणीय सुरेश त्रिवेदी सर, और इसी तरह दीनबंधु ठाकुर सर, श्रीमती बिंदु सिंह पवार मैम, इन महान बुद्धिजीवी जनों के माध्यम से ही मुझे जैसे अकिंचन बालक इस छोटे से आयोजन को थोड़ा सा विशिष्ट बनाने में सक्षम रहा, और इस समायोजन में प्रत्यक्ष रूप में, साथ ही साथ अप्रत्यक्ष रूप में, परोक्ष रूप में जिन सहयोगियों का सहयोग रहा, वो चाहे आदरणीय चावला जी का हो, आकाश चावला जी, या फिर नई दिल्ली से आदरणीय अजय पाल सिंह जी का, बनारस से विश्व संस्था के कार्यगण सदस्यगण ऋषभ पांडे जी, और अन्यान्य जितने भी सहयोगी गण रहे, जिनके माध्यम से इसको हम सभी मिलकर के थोड़ा सा अच्छा करने में सक्षम हो पाए। आप सभी के प्रति
बहुत बहुत साधुवाद, कृतज्ञता। और जिस तरह से यह समायोजन अपने अवसान की तरफ उन्मुख है, इसी क्रम में हम श्रीमती बिंदु सिंह पवार मैम को निवेदित करेंगे कि वो अपने भाव रखें। प्रणाम आप सभी को। अब समापन की ओर तो है। आसनेन रूजो अंती के जो रितेश कुमार जी ने जो इतना सुंदर शब्दों में और इतने विद्वत गणों ने इतने अच्छे शब्दों में जो चीज बोल दी है, उसके बाद मेरा बोलना एक थोड़ी सी निवेदन, केवल एक निवेदन करूंगी। बस समापन सत्र की ओर जा रहे हैं जो हम सभी। मैं आप सभी का एक तहे दिल से, हृदय से धन्यवाद करती हूँ उन सभी का जिन्होंने 36 दिन रहते हो वो सभी लोगों ने क्लास अटेंड करी। थोड़ी सी गलतियां हुई, थोड़े से व्यवधान हुए, थोड़ी सी परेशानियां हुई, पर उन्होंने आप लोगों के सबके सहयोग से आज हम इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर हम लोग सब लोग जुड़े, अलग अलग जगह से जुड़े, प्रदेश से जुड़े। तो अब केवल एक सभी लोगों से एक निवेदन करूंगी कि आप लोग, ये यात्रा है हम सभी लोगों की, एक यात्रा है हम सभी लोगों की, योग की यात्रा। ये तो अभी शुरुआत है, अभी हम सभी लोगों के साथ। तो अभी ये एक एक कदम अभी हम लोगों ने आगे बढ़ाया। तो गुरुवर जनों से निवेदन है, रितेश जी से निवेदन है, और जो आप सभी यहाँ पर जो मौजूद हैं उन सबसे निवेदन है कि हम इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह के समारोह हम आगे भी करते रहें और योग के क्षेत्र में हम जन जागृति में अपना सहयोग दे पाए। केवल मैं अपनी तरफ से बिंदु सिंह पवार, विक्रम विश्वविद्यालय की तरफ से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत ज्यादा आभारी हूँ। रितेश जी की पूरे विश्वविद्यालय की तरफ से, रितेश जी के साथ में आप सभी की जो यहाँ पर इन लोगों ने क्लासेस अटेंड करी, व्याख्यान अटेंड करे, साथ में जो जो गुरुजन अतिथिगण आए, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। और आगे भी इससे निवेदन करती हूँ, ये आभार तो केवल एक क्या कहेंगे उसे, एक फॉर्मेलिटी के रूप में आप लोग को बताया गया, पर गुरु जी से एक ये निवेदन करूंगी कि ये एक शुरुआत है। इससे अब आपके सहयोग से हम आगे भी इस सत्र को आगे और अच्छे प्लेटफॉर्म पर और भी अच्छे करते जाएं। बस आप लोगों का यही सहयोग से एक अनुरोध करूंगी। बस धन्यवाद। थैंक यू। अस्तु, श्रीमती बिंदु सिंह पवार मैम का आभार। और 36 दिन जिस तरह से आप सभी का स्नेह, आशीर्वाद प्राप्त होता रहा, उस क्रम में इस आयोजन समिति की तरफ से, हमारे तरफ से, या फिर इस समस्त आयोजन में जिन सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ऐसे किन्हीं भी सदस्य की तरफ से कोई भी अनुचित वाक्य आपको प्राप्त हुआ हो तो उसके लिए मैं सादर क्षमा प्रार्थी हूँ। भ्रम वशात या फिर कहीं शीघ्रता में न बोलने वाले शब्द आपके प्रति, या फिर ऐसा कोई व्यवहार हमारे द्वारा या फिर इस संपूर्ण आयोजन समिति के द्वारा हुआ हो, तो आप सभी उस अपने सहजता के साथ आप सभी उसको क्षमा करेंगे। पुनः पुनः मैं तीनों संस्थानों के महनीय आचार्यगण और विशेषकर जितने भी इस कार्यक्रम में सहयोगी रहे, वह चाहे निकिता शर्मा जी हों या फिर गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित डॉक्टर दीनबंधु सर हों, या हमारे संस्थान से
ऋषभ पांडे जी या नई दिल्ली से अजय पाल जी, आप सभी का जो सहयोग रहा वह अत्यंत ही कल्याणप्रद रहा, जिसके कारण हम इसको करने में सक्षम हो पाए। मानते हैं कहीं न कहीं त्रुटि, कुछ न कुछ अपूर्णता रह जाती है। तो इस सत्र में भी अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो आप सभी हमें उससे अवगत कराएं। आगे भी हम इस विधा को और परिपूर्ण रूप से भारत ही नहीं कोशिश करेंगे, अन्य वैदेशिक स्तर में भी इस प्राच्य योग विधा का प्रचार प्रसार हेतु हम ऐसे आयोजन कर सकें जिसमें आप सभी का सहयोग अत्यंत आवश्यक रहेगा। इस तरह से इस काशी की नगरी, महाकाल की नगरी, उज्जैन, विश्वनाथ और जिस तरह से योगीश्वर भगवान शिव और आज योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्थात वृंदावन की भूमि से गोस्वामी पुंडरीक जी का भी हम सभी को उद्बोधन प्राप्त हुआ। ऐसे पवित्रतम पुण्य तिथियों में जिसका हम लोगों ने परिकल्पना नहीं की थी, यह प्रारंभ होकर के औपचारिक रूप से यहाँ पर इसका अवसान होता है। आप सभी को पुनः पुनः हम अत्यंत आभार व्यक्त करते हैं और सादर आशीर्वाद की कामना करते हुए प्रणाम निवेदित करते हैं। आगे के जो भी इसके सर्टिफिकेट इत्यादि का जो प्रकल्प है उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, पर आप सभी को जल्द ही ग्रुप के माध्यम से वहां प्रदान किए जाएंगे। समस्त जितने प्रतिभागी गण रहे हैं जिनका स्थान आया है, हम उनसे संपर्क करके प्रमाण पत्र, उनका प्रोत्साहन राशि और जो ट्रॉफी है उसको यथाशीघ्र सुव्यवस्थित ढंग से उनके पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे और जल्द ही आप सभी के प्रमाण पत्र जो प्रतिभागी रहे हैं प्रतिदिन, और साथ ही साथ विशेष सूचना, यह 36 दिवसीय निशुल्क योग प्रशिक्षण शिविर जिस तरह से इसका पूरा वीडियो लाइव हुआ है फेसबुक पेज पर आसानेन रुजुहंती, साथ ही साथ यूट्यूब में भी इसके क्रम वाइज सारे वीडियोस प्राप्त हैं। तो आप सभी वहां से भी प्राप्त करके वहां जा करके प्रत्येक दिन जो अभ्यास आपके लिए क्लिष्ट पूर्वक लगता है वहां से आप अभ्यास कर सकते हैं। और हम आगे भी इस तरह का आयोजन आप सभी के आशीर्वाद से कोशिश करेंगे संपन्न हो। अब यहीं पर भगवान विश्वनाथ के चरणों में, महाकाल के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आज के इस संपूर्ण सत्र को संपन्न और समाप्त करते हुए सादर ईश्वरार्पण बुद्धि रखते हुए आप सभी को सादर प्रणाम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी को भी और इस समापन समारोह में जितने भी विद्वज्जन रहे, अध्यक्ष, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और गरिमामयी उपस्थिति उभय विश्वविद्यालय के कुलपति द्वय, आप सभी के प्रति सादर कृतज्ञता, साधुवाद और प्रणाम। अस्तु। नमो नमः।